लाइव भगवान प्रस्तुत करते हैं पाठशाला, कहानियाँ जो गुदगुदाए भी और सिखाए भी। बच्चों, कभी शेर से सामना हुआ है? सोचो अगर आप शेर की गुफा में हो और शेर आपको खाने वाला है। क्या हुआ? सोच के ही डर लग रहा है ना? अरे अरे डरो मत, मैं आपको डराने नहीं, कहानी सुनाने आती हूँ। तो बच्चों, आज की कहानी में आप जानोगे कि कैसे एक छोटे से खरगोश ने अपनी चतुराई से खतरनाक शेर का सामना किया। एक समय की बात है, एक जंगल में एक खतरनाक शेर रहता था। शेर जंगल का राजा था और वो अपने भोजन के लिए बाकी जानवरों का शिकार करके उन्हें खाता था। शेर बहुत गुस्से वाला था और वो कभी भी किसी भी जानवर को पकड़कर खा जाता था। शेर के भय से जानवर छुपकर रहने लगे और जंगल छोड़कर जाने का विचार करने लगे। लेकिन वो बेचारे जाते तो जाते कहाँ, जंगल आखिर उनका भी घर था। इसी बड़ी समस्या के समाधान के लिए सभी जानवरों ने एक बैठक रखी और सब मिलकर विचार करने लगे कि शेर के आतंक से कैसे बचा जाए। काफी सोच विचार के बाद एक उपाय निकाला गया और सब जानवर एक साथ शेर के पास गए। सभी जानवरों को गुफा के बाहर देखकर शेर गुस्से में बाहर आया और उन सबसे इस तरह एक साथ आने का कारण पूछने लगा। शेर को गुस्से में देखकर सब जानवर डर गए। फिर जानवरों की तरफ से एक लोमड़ी हिम्मत करके आगे आई और डरते हुए शेर से कहा कि हे शेर महाराज, आप तो जंगल के राजा हैं, पूरा जंगल आपका ही है। अब आप बूढ़े हो रहे हैं, तो ऐसे में हर दिन शिकार पर निकलना आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो हम सब ने मिलकर सोचा कि आपके भोजन के लिए हम लोग हर दिन एक जानवर को आपकी गुफा पर भेज दिया करेंगे, जिससे आपको शिकार भी नहीं करना पड़ेगा और गुफा में आराम करते करते ही भोजन भी मिल जाएगा। शेर को जानवरों का ये प्रस्ताव अच्छा लगा। फिर उसने दहाड़ते हुए उन्हें चेतावनी दी कि अगर वो सब एक दिन भी जानवर भेजने में असमर्थ रहे तो शेर फिर जंगल में अपने उग्र रूप में शिकार पर निकलेगा और जितना मन होगा उतने जानवर मारेगा। शेर की गर्जना सुनकर सब जानवर भयभीत हो गए और उन्होंने वचन दिया कि हर दिन एक जानवर समय से शेर के पास पहुंचा दिया जाएगा। उस दिन से हर रोज एक जानवर शेर की गुफा में भेजा जाने लगा। एक दिन ऐसे ही एक छोटे खरगोश की बारी आई। सभी जानवरों ने उसे शेर की गुफा में जाने के लिए भेजा। खरगोश बहुत चतुर था। उसे पहले ही ये नियम पसंद नहीं था कि हर दिन एक जानवर को शेर के भोजन के लिए भेजा जाता था। आज तो खुद उसकी बारी थी। रास्ते में जाते जाते खरगोश यही सोच रहा था कि आज शेर का भोजन बनने से वो कैसे बचे। कुछ सोच विचार के बाद खरगोश ने एक योजना बनाई और वो शेर की गुफा की तरफ दौड़ गया। शेर भूखा था और भोजन में आए छोटे से खरगोश को देखकर वो क्रोधित हो गया। शेर ने गुस्से में तेज गर्जना की और दहाड़ते हुए खरगोश से पूछा कि तुझे मेरे भोजन के लिए भेजा गया है? सब जानवर मूर्ख हो गए हैं क्या? एक तो आज मुझे भोजन के लिए इतना इंतजार कराया गया और भेजा भी तो तेरे जैसा एक छोटा सा जीव जिसे खाकर मेरी भूख भी नहीं मिटेगी। खरगोश ने शेर को प्रणाम किया और धीमे स्वर में कहा कि महाराज, आप नाराज ना हो, आपके भोजन की पर्याप्त व्यवस्था थी। आपके पास आने के लिए पूरे 5 खरगोश भेजे गए थे, लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने खुद को इस जंगल का राजा बताया और हमारे ऊपर हमला कर दिया। वो बाकी के 4 खरगोशों को खा गया। बस मैं ही जान बचाकर आपके पास आया हूँ। दूसरे शेर की बात सुनते ही शेर गुस्से में लाल पड़ गया। उसने दहाड़ते हुए खरगोश से कहा कि दूसरा शेर, जंगल का राजा? इस जंगल का सिर्फ एक ही राजा है और वो हूँ मैं। मुझे उस दूसरे शेर के पास अभी ले चलो। शेर के इतना कहते ही खरगोश मन ही मन खुश हो गया। उसको अपनी योजना सफल होती जो दिख रही थी। खरगोश शेर को जंगल की तरफ ले गया और एक पुराने कुएं के पास ले जाकर उसने शेर को कहा
कि महाराज यही है वो दूसरे शेर का किला। खरगोश के इतना कहते ही शेर दौड़कर कुएं के पास चला गया। जैसे ही शेर ने कुएं में देखा, उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखी, जिसे वो दूसरा शेर समझ बैठा। शेर ने पीछे मुड़ के खरगोश से कहा कि तुम सही कह रहे थे, वो दूसरा शेर यही कुएं में है। शेर ने कुएं में फिर से झांका और गुस्से में तेज गर्जना की। शेर की दहाड़ की गूंज कुएं से वापस आई, जिसने शेर को और क्रोधित कर दिया और शेर ने तुरंत कुएं में छलांग लगा दी। कुएं में कूदते ही शेर को समझ आया कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी है और यहाँ कोई दूसरा शेर नहीं था। शेर ने गुस्से में दहाड़ना शुरू किया और कुछ ही क्षणों में वो कुएं में डूब गया और खरगोश खुशी से उछलने लगा। जंगल के बाकी जानवर जो झाड़ियों में छुपकर ये सब देख रहे थे, खुश होते हुए खरगोश के पास आए और उसका धन्यवाद करने लगे। तो बच्चों, आज की इस कहानी से क्या सीखा? ये कहानी हमें बताती है कि बल और बुद्धि में हमेशा बुद्धि की जीत होती है। इसीलिए किसी भी मुसीबत के समय बिना डरे बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। आप सुन रहे थे लाए भगवान की प्रस्तुति पाठशाला। यह श्रृंखला पौराणिक और लोक कथाओं से प्रेरित है। रचनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। यह श्रृंखला किसी भी व्यक्ति की, किसी भी घटना या व्यक्तिगत इतिहास का कथात्मक चित्रण होने का दावा या जानकारी की पूर्णता, सटीकता, विश्वसनीयता, उपयुक्तता या उपलब्धता के बारे में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं। इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी पात्रों के नाम, स्थान, घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक है। किसी भी व्यक्ति, जीवित या मृत, या घटना या स्थान से समानता एक संयोग मात्र है। इस श्रृंखला की विषय वस्तु का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म, धार्मिक समूह, समुदाय, संस्था, राष्ट्रीयता, पेशे या किसी भी वर्ग के व्यक्ति, लिंग, जाति, धर्म या व्यवसाय को बदनाम करना, अपमानित करना या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह श्रृंखला धूम्रपान या मदिरापान के सेवन को प्रोत्साहित नहीं करती। दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे उचित विवेक का प्रयोग करें। इस श्रृंखला में सभी कहानियां पब्लिक डोमेन से ली गई हैं, जिसमें कुछ कॉपीराइटेड तत्व शामिल हो सकते हैं, जिनका उपयोग शिक्षाप्रद और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए किया गया है। यह फेयर यूज के तहत किया गया है और किसी भी कॉपीराइट का उल्लंघन करने का इरादा नहीं है।